नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिटेनस के बारे में। टिटेनस इंजेक्शन, टिटेनस बीमारी कब लगाएं, कैसे लगाएं, कितने घंटों में लगा सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे उपलब्ध होगा, कितने रुपए में आता है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। इसके अपडेटेड फॉर्म कौन कौन से हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कब लगवाना है, कैसे लगवाना है, क्यों लगवाना है, ये कितना घातक हो सकता है, अब तक के क्या क्या फैक्ट्स है इसके। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योर लाइफ योर वे पर। जितने भी न्यू व्यूअर हैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेशन आपको अपने नोटिफिकेशन में मिल सके। टिटेनस टॉक्साइड का इन्वेंट 1924 में हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था, जिससे कि 95% तक सोल्जर्स की मौत को कंट्रोल किया गया था। दोस्तों, टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक एक बैक्टीरिया से होता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। वैसे तो 5 डोसेस बचपन में ही लग जाते हैं, लेकिन जो छठा डोज होता है वो 10 साल की उम्र के बाद में लगाया जाता है। लक्षणों की अगर बात करें तो इसका लक्षण होता है क्रैम्पिंग, जो सबसे पहला आता है, और बॉडी पेन सेकेंड नंबर पर आता है। प्रेग्नेंट वुमेन को टिटेनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि माँ के पेट में पल रहे बच्चे को नियोनेटल टिटेनस ना हो और माँ को भी टिटेनस जैसी गंभीर बीमारी ना हो। वैसे तो 3 डोजेस में सभी इम्यून हो जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए 2 डोजेस और लगाए जाते हैं एवरी 10 ईयर में। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको 2 नए टिटेनस के फॉर्म बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक आता है डी टेप और एक आता है टी डेप। टी डेप 7 साल से छोटे बच्चों को लगाया जाता है, जबकि डी टेप 7 या 7 साल से बड़े बच्चों को लगाया जाता है। चूंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट भी इसे रिकमेंड नहीं करती है, गवर्नमेंट नहीं लगाती है, तो आप प्राइवेटली ये लगा सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और ये इंजेक्शन भी 3 फॉर्म में आते हैं, क्वाड्रीवेलेंट, पेंटावेलेंट, हेक्सावेलेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अगर ये आपकी कंट्री में उपलब्ध है तो आपको इसे जरूर यूज़ करना चाहिए, आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टी डेप और डी टेप इंजेक्शन दोनों ही डीटीपी इंजेक्शन से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेफ है। टी डेप इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को 27 से 36 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान लगाया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को डी टेप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसके 5 डोजेस होते हैं। पहला दूसरे मंथ में लगता है, दूसरा चौथे मंथ में लगता है, तीसरा छठे मंथ में लगता है, चौथा 15 से 18 की मंथ की एज में लगता है, और 5वां इंजेक्शन उनको 4 से 6 साल की उम्र में लगता है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो ये लगाने वाली साइड पे 25 से 85% लोगों को पेन एंड स्वेलिंग करता है, और 10% लोगों में मसल पेन एंड टायर्ड फीलिंग होती है। ओनली 1% को, 1 लाख में से 1% को सीवियर एलर्जी होती है, जिसके लिए आपको एडमिट होना पड़ता है या डॉक्टर की परामर्श लेनी होती है। अगर टिटेनस से मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो यह 1988 में 7,87,000 लोगों की मौत रिकॉर्ड हो चुकी थी। 2010 में 58,000 रह गई और 2015 में 34,000 इसकी डेथ रिकॉर्ड की गई है। यह इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए? जब भी आपके स्किन में किसी भी प्रकार से कट या इंजरी लगती है, या फिर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो आप जरूर लगवाइए। यह इंजेक्शन बच्चों को थाई के लेटरल पार्ट पे लगाया जाता है, जबकि बड़ों को डेल्टॉइड मसल्स पे लगाया जाता है। डोज की अगर बात करें तो ये 0.5 ml यूनिवर्सल डोज है। ये 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का व्यक्ति हो, 0.5 ml ही लगता है। डीप इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। यह किसी भी प्रकार की इंजरी से 48 घंटे के भीतर लग जाना चाहिए। यदि आपने हाल ही में कोई टिटेनस का टॉक्साइड इंजेक्शन लगवाया है तो अपने चिकित्सक से बात करें, उनको ड्यूरेशन बताएं कि कितने महीने पहले आपको ये टिटेनस लगा था। शायद वो बोले कि नहीं, अभी आपको लगवाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इम्यून हैं। चूंकि मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि यह बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर होता है, तो जरूरी नहीं कि आपको अगर लोहे की लगी है तो ही आप ये इंजेक्शन लगवाएं। आपको किसी प्रकार से कोई भी कट इंजुरी हुई हो स्किन में तो आपको लगवाना ही है। इस इंजेक्शन को डीप फ्रीज नहीं करते हैं, इसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पे ही रखना चाहिए। यह डिसीज रेयर है लेकिन सीरियस है, इसे बिल्कुल हल्के में न लीजिए। प्रत्येक शल्य क्रिया या सर्जरी के पहले आप श्योर कर ले कि आप टिटेनस से इम्यून हैं, आपने टिटेनस टॉक्साइड लगवाया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत छोटी सिंपल जानकारी है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से डॉक्टर्स को नहीं पता है, जो अपनी डेली रूटीन में
आए दिन लोगों को टिटनेस लगाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि हर 3 महीने में टिटनेस लगवाने आ जाते हैं, मुझे इसकी लग गई, मुझे उसकी लग गई है। चाहे वो कारपेंटर हो, आपका मिस्त्री हो, लेबर वर्क हो। डॉक्टर्स भी थोड़ा ध्यान रखें, बार बार टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाएं, वो जरूरी नहीं है। तो यह जरूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएं ताकि सबका भला हो सके। दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बना रहे मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, और कोई जानकारी चाहता हो टिटनेस के बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों कोई और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।